अब अगर कमज़ोर आत्मा को सज़ा देंगे, कोसेंगे, उसको डांटेंगे, उसके साथ ज़बरदस्ती संस्कार बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक कमज़ोर शरीर को सज़ा दो कि तुमने आज 2 किलोमीटर चलना है, तो कैसे चलेगा? कमज़ोर शरीर को आप कहो नहीं ज़बरदस्ती तुम्हें चलना ही होगा, मेहनत से कराओ, वो कैसे चलेगा? तो कमज़ोर आत्मा के साथ ज़बरदस्ती करवा के संस्कार नहीं बदला जा सकता। तब भी ध्यान नहीं आया था हाँ। कि इसको हम शक्ति दें। संस्कार बदलने के 2 तरीके हैं। एक, हमें नॉलेज मिली, हमें अंडरस्टैंडिंग मिली। लेट्स से एक संस्कार है, मुझे गुस्सा नहीं करना, सिंपल संस्कार। अभी तो बहुत सूक्ष्म हमारे अंदर संस्कार है, मोटा संस्कार। तो मुझे नॉलेज मिली, मुझे ये भी पता चला कि मेरी खुशी जाती है, शांति जाती है, शरीर इफेक्ट होता है, घर का माहौल इफेक्ट होता है, दूसरे काम खराब होते हैं। तो मुझे सब नॉलेज मिली। सो आई अंडरस्टूड एंड आई एक्सेप्टेड दिस संस्कार इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी। तो मैंने कहा आज से मुझे गुस्सा नहीं करना। तो मैंने अपने ऊपर अटेंशन भी रखना शुरू किया। दिस ऑल्सो वर्क्स। ये करने से धीरे धीरे 10 में से 2-3 बार मैंने गुस्सा नहीं किया। लेकिन कई बार जब वातावरण और पावरफुल होगा या बात बहुत बड़ी आएगी सामने, तो मुझे ये अटेंशन याद रहने वाला नहीं है और मैंने वही वाला संस्कार वापस यूज़ कर लेना है। और वो संस्कार जितनी बार यूज़ होगा वो उतना पावरफुल बनता जाएगा। और एज इट इज वो संस्कार ऑलरेडी पावरफुल है, ऑलरेडी पावरफुल है। तो ईजियर वे क्या है? ईजियर वे ये है कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का ईजियर वे क्या है? कोई मनुष्य आत्मा दूसरी आत्मा की शक्ति को नहीं बढ़ा सकती। किसी के पास भी चले जाएं, कोई मनुष्य आत्मा अच्छा आत्मा की शक्ति को नहीं बढ़ा सकती। मतलब दो टेलीफोन को साथ रख दो पास और बोले एक दूसरे की शक्ति बढ़ाओ, नहीं। तो ईच इंडिविजुअल हैज टू हैव इट्स ओन चार्जर। जैसे आपने कहा, हम अनेक आत्माओं के पास गए। अब जब हम अनेक आत्माओं के पास जाते हैं, उनके पास शक्ति है, क्योंकि हम किसके पास जाएंगे? संत आत्माओं के पास जाएंगे, महात्माओं के पास जाएंगे, कोई दिव्य आत्मा के पास जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटरी हमारे से कई गुना ज़्यादा चार्ज्ड है, विच इज़ ट्रू। लेकिन वो हमें क्या दे सकते हैं जब हम उनसे मिलेंगे? वो हमें अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन भी दे सकते हैं। तो अपनी ज्योत से ज्योति जलाएंगे ना। ज्योत से ज्योति जलाने का मतलब है कि मेरे अंदर की शक्ति का मुझे दिखाएंगे। चलो ठीक है, तो वो हमें हमारे अपना अंदर का पोटेंशियल दिखाएंगे। राइट। तो उन्होंने दिखाया, उनकी प्रेजेंस में हमें अपना पोटेंशियल फील भी हुआ। ठीक है, हमें अपनी पीस भी फील हुई, इसलिए हमने कहा हम उनसे मिले, बहुत पीसफुल लगा। बहुत पीसफुल लगा मीन्स उनकी पीस की वाइब्रेशन में वन थिंग वी हैव टू टुडे बी वेरी क्लियर, एक माइंड का असर दूसरे के माइंड पे पड़ता है। Of course. एक माइंड का थॉट दूसरे के माइंड पे ट्रांसफ़र होता है। अब मैं आपसे मिलने आई, आप बहुत पीसफुल हैं, आप ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारा दिन एकदम पीसफुल ही रहते हैं। तो आपकी एनर्जी फील्ड क्या है? पावरफुली पीसफुल है। ठीक है, तो मैं अपने गुस्से के साथ, अपने अहंकार के साथ, सब कुछ के साथ आपके पास आई, लेकिन मुझ आत्मा का भी ओरिजिनल संस्कार क्या है? पीसफुल है। तो मैं जैसे ही आपके सानिध्य में आई, आपके पीस की वाइब्रेशन ने मेरे अंदर के पीस के संस्कार को ट्रिगर किया एंड आई फेल्ट पीसफुल। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? हम क्या कहते हैं ना, मैं उनके पास गया, मुझे बहुत शांति मिली, मैं उनसे मिला, मुझे बहुत शक्ति मिली। जब हम ये कहते हैं, हमें क्या लगता है हम किसकी शांति को फील करके आए हैं? हम उनकी शांति को फील करके आए हैं, हम उनकी शक्ति को फील करके आए हैं। एक्चुअली हम उनकी प्रेजेंस में जाकर अपनी शांति को फील करके आए हैं, उनकी शांति को नहीं। आत्मा अपनी शांति को फील करके आई है। कितना भी कोई अच्छा खाना बनाए,
जब हम टेस्ट करते हैं Yes. तो उनके मुंह का टेस्ट नहीं है, ये नहीं, मेरे मुंह मुंह का टेस्ट है। लेकिन मेरे मुंह को ये टेस्ट मिला कैसे? क्योंकि उन्होंने वो खाना प्यार से परोसा। बनाया, परोसा। Unless I eat it, I will not get that taste. करेक्ट। So वो रोज बनाएंगे वो खाना, लेकिन जब तक हम नहीं खाएंगे हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क। हम गए, आश्रम में गए, मंदिर में गए, हर जगह हम गए, हमें बहुत पीसफुल वाइब्रेशन वहाँ वातावरण में थी। संत महान आत्माओं की बड़ी पीसफुल प्योर वाइब्रेशन थी। उनकी प्रेजेंस में हमें अपनी प्योरिटी फील हुई। उस आत्मा की वाइब्रेशन ने मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी को ट्रिगर कर दिया। आई फेल्ट वेरी प्योर, वेरी पीसफुल। कितनी देर? जितनी देर वहाँ हूँ, जितनी देर हम उस प्योरिटी के सानिध्य में हैं। अब हम घर आए, वापस अपने माहौल में आए, अपने फैमिली के बीच, अपने वातावरण के बीच। अब क्या होगा यहाँ आने के बाद? जैसे वो एनर्जी फील्ड टच हुई थी, वैसे ये एनर्जी फील्ड्स भी तो टच होंगी। मैं आश्रम में गई, मुझे एक बहुत प्योर आत्मा मिली, मेरी प्योरिटी इमर्ज हुई। आई सेड आई फेल्ट वेरी प्योर। घर आए, वहाँ तो नहीं रह सकते परमानेंटली, घर आए। अब हमारे आसपास के लोगों की एनर्जी फील्ड, एंड आसपास के लोगों की एनर्जी फील्ड डजंट मीन जस्ट फैमिली, इट जस्ट मीन्स द वाइब्रेशंस इवन इन द यूनिवर्स एक्चुअली। हम इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग मीन्स जहाँ मेजॉरिटी वाइब्रेशंस में तामसिकता है। तामसिकता है मीन्स ईगो है, वातावरण में अग्रेशन की वाइब्रेशन है। अब मैं आत्मा जब उस पीसफुल एनर्जी फील्ड से बाहर निकलती हूँ, यहाँ आती हूँ, तो इनकी एनर्जी फील्ड भी मुझे टच होती है। मेरे पास वो वाला भी संस्कार है, मुझ आत्मा के पास प्योरिटी का भी संस्कार है, मुझ आत्मा के पास इम्प्योरिटी का, एंगर का भी संस्कार है। अब मैं यहाँ आती हूँ, इनकी एनर्जी फील्ड मुझे टच होती है, और मेरा वो पुराना संस्कार, मेरा वो नेगेटिव संस्कार फिर ट्रिगर हो जाता है, एंड आई एम बैक टू व्हाट आई वाज। तो ऑल दैट आई एक्सपीरियंस्ड आफ्टर गोइंग देयर। बट एम आई सो वीक? वहाँ गया स्ट्रांग हो गया, यहाँ हो गया वीक हो गया, तो मेरा अपना क्या हुआ? तो मेरा अपना एक्सरे क्या कहता है कि मुझ आत्मा की स्थिति क्या है? आज मेरा अपना एक्सरे ये कहता है कि मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज सारी हैं, लेकिन मुझ आत्मा के पास अक्वायर्ड संस्कार बहुत सारे हैं। राइट? अब क्योंकि मेरे पास दोनों हैं, लेकिन दोनों में से मैं आत्मा सारा दिन में ज़्यादा कौन से यूज़ करती हूँ, उस हिसाब से, और वाइब्रेशन कैसा है वातावरण जहाँ मैं रहती हूँ। अलग अलग देश, उस देश में भी अलग अलग स्थान, अलग अलग कल्चर में भी वाइब्रेशन अलग होता है। अगर हम एक बड़े मेट्रो में जाते हैं, इंडिया में बड़े शहर में जाते हैं, शहरों का वाइब्रेशन अलग होता है। अगर हम यहीं कहीं ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ वाइब्रेशन बहुत अलग है, तो हमें लगता है, हम कहते हैं यहाँ के लोग कितने इनोसेंट हैं, यहाँ के लोग कितने भोले हैं। अब हम जेनरिक कर देते हैं उसको, और हम कहते हैं जनरली यहाँ सभी भोले हैं। क्यों ऐसा होता है कि कई स्थान हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ मेजॉरिटी आत्मा के अंदर वो वाला संस्कार होगा, वो इनोसेंस होगी, वो प्योरिटी होगी। कैसे? क्योंकि वहाँ की कुछ आत्माओं में वो था, उसका असर औरों के अंदर होने लगा, उसका असर सबके अंदर होने लगा, एंड क्यूमुलेटिवली, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव वाइब्रेशन, उस स्थान की, उस गांव की, उस छोटे से शहर की कलेक्टिव वाइब्रेशन ऐसी है कि वहाँ के सभी लोग ऐसे हैं। यू मीन टू से एक एक इंसान अपना अपना वो डालता है? कलेक्टिव वाइब्रेशन है ना। कलेक्टिव मतलब मेरा अपना अपना हिस्सा सबका भाग है। मैं इसका मतलब अगर हम 10 मिलके कलेक्टिव जो एसएमएसेस और व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फलानी चीज खराब, फलानी चीज, आई एम आल्सो contributing. That's why we should not share. I mean, ये सुन के तो मुझे वो लग रहा है कि that I am a part of the sin. In Kalyug, we need to just remember one thing. अगर अपने आप को बचाना है, this is a mantra. Anyone can take this and experiment this today. अगर अपने आप को बचाना है,
तो कम आत्माओं से इंटैंगल होना चाहिए, एनर्जी फील्ड में कम घुसे लोगों के। मेरी फ्रीक्वेंसी कितने लोगों से कनेक्ट होती है जो उसका आदमी टीवी असर। पे आता है, जो पिक्चर में काम करता है, हजारों करोड़ों से होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो उसके ऊपर असर भी बहुत होता है, आपको बहुत वाइब्रेशन मिलती है, उतना ही आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा वो वाइब्रेशन से बचाने के लिए। ऐसे ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखो, अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा, जिनको हम दुनिया की रीति से कहते हैं ना सेलिब्रिटी, जिनको लोगों से बहुत अटेंशन मिलती है, बहुत बाह्य रूप से कहते हैं बहुत मिलता है, लेकिन वो बहुत वल्नरेबल भी हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग याद करते हैं, मतलब उनका मन बहुत लोगों के मन से कनेक्ट हो जाता है। योर माइंड टुडे, just right now, is receiving the energy of a lot of minds. Your mind right now, अगर यहाँ दूसरी जगह पर कोई बैठकर अभी आपको याद करे, तो उसने जिस क्वालिटी से आपको याद किया वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाएगी। ये आपका रिश्तेदार नहीं होगा, ये आपका दोस्त नहीं होगा, ये आपका वर्किंग कलीग भी नहीं होगा, ये कोई होगा। The way he sends me an SMS or a fan mail और ईमेल, वैसे वो थॉट भी पहुंचेगी। SMS फैन मेल तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कुछ नहीं होता है। थॉट जो कोई क्रिएट कर रहा है, ये तो सीरियस मैटर वो है। हमारे माइंड तक पहुंचती है। तो कभी कभी हम ये फील करेंगे ये मेरा संस्कार नहीं था, ये मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, मेरी सोच ऐसी नहीं थी, मैं ऐसा कैसे करने लगी अब। Why these thoughts have started coming to me? Because my windows are open to a lot of energy. मैंने क्या किया है सारा दिन अपने आप को बचाने के लिए? कुछ भी नहीं। तो कैसे बचाएं? विंडोज कैसे क्लोज करें? सी, कम एंटैंगल होना पड़ेगा ना। कम एंटैंगल कितना होने की जरूरत है इस टाइम पे? क्यों? क्योंकि ये युग कलयुग है। अब उसमें रिस्क क्या होता है? इट्स लाइक जिस स्थान पर ज्यादा लोग बीमार हैं, उतने स्थान से उतने लोगों से अगर हमारा कनेक्शन रहने वाला है, तो या तो हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि उनकी बीमारी का हम पर असर नहीं हो, या फिर उनकी बीमारी का हम पर असर होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब जैसे हमने देखा कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हम कहते हैं मेजॉरिटी लोग बहुत इनोसेंट हैं, ओके। इस स्थान पर अगर कोई दूसरे शहर से भी जाता है, दूसरे शहर से भी जाता है, अपने दूसरे संस्कार लेकर जाता है, हमें दिखेगा कि थोड़े समय में वो भी ऐसा ही हो जाता है। वो भी ऐसा हो जाता है जिसको हम दुनिया की भाषा में कहते हैं संग का रंग लग गया। संग का रंग इज नॉट अबाउट जिस तरह से हम खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। संग का रंग किसको लगता है? आपकी वाइब्रेशन के संग का रंग मेरी वाइब्रेशन को लगता है। एक सड़ा हुआ फल, yes, वो भी दूसरों को सड़ा देता है। तो संग का रंग एक बिहेवियरल चेंज नहीं होता, संग का रंग एक संस्कारों का चेंज होता है, संग का रंग एक वाइब्रेशनल चेंज होता है। पर ये तो फिर टेम्पररी है संस्कार चेंज होना। संस्कार चेंज होना, लेकिन वाइब्रेशन पर इफेक्ट हो रहा है ना, टेम्पररी है। अगर फिर हम कहीं और चले गए, उस जगह का भी रंग लगेगा। अब जैसे हमने देखा कि कोई अगर ऐसे स्थान पर चला जाए जहाँ मेजॉरिटी लोग बहुत इनोसेंट हैं, धीरे 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 उसके ऊपर भी वो असर पड़ेगा, उसके संस्कार चेंज होंगे। द अदर वे अराउंड ऑल्सो। सपोज कई बार हम किसी छोटे स्थान से, जैसे हम कोई हिल स्टेशन पे चले जाएं, है ना, जहाँ पे छोटे छोटे 20-25 साल के लड़के होते हैं, बहुत भोले हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग उनको शहर ले आते हैं कि आप हमारे यहाँ आके नौकरी करो। तो जब वो इनिशियली आते हैं तो दे आर वेरी इनोसेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्वीट। थोड़े समय में हमें दिखाई देता है कि उनका चेंज होने लगा है। तो हम कहते हैं पहले तो ये बहुत इनोसेंट था, अब इसको क्या होने लगा? तो कहेगा संग का रंग लग गया। जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जगह मिल गई थी, काफ़ी बड़ा नाम हो गया था। तो मुझे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, व्हाट हैव यू लॉस्ट हियर? हाँ,
तो मैंने कहा जब हैदराबाद से मैं यहाँ आया, मुझे I have gained so much here, but I have lost my innocence. Yeah. See? So we know what we lose and what we gain. I know, I lost my innocence. We know that. Each one knows for themselves. This is awareness that I need to know. What am I gaining and what am I losing? And taking care now that I don't lose it. Because I cannot change the place where I am. I cannot change the people with whom I am. But I have to take care that I don't lose my... मैंने क्या लूज नहीं किया? इनोसेंस तो लूज की, मेरी ऑनेस्टी कभी लूज नहीं की मैंने, और मेरी सच्चाई, कभी किसी को चीट नहीं किया। राइट। तो कुछ ये तो शुरू का था, इसको लूज नहीं किया, इनोसेंस तो चली गई। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमारा संस्कार था, वापस आ रहा है, एंड पूरी तरह से वापस आ जाएगा वो। ये है संग के रंग से हमें अपने आप को बचाना है, और संग के रंग से अपने आप को बचाने के लिए सत्संग करते हैं। कहते हैं ना सत्संग में जाओ, तो सत्संग में जाओ मतलब क्या करो? जो एक सत्य परमात्मा है उसका संग थोड़ी देर तो करो। अब अगर एक परमात्मा के संग में थोड़ी देर रहेंगे तो उसके संग का रंग भी तो लगेगा। और जितना ज्यादा रहेंगे, अगर महान आत्माओं के संग का रंग लगता है तो प्योरिटी इमर्ज होती है। संत आत्माओं के संग का रखला अपनी शांति इमर्ज होती है। परमात्मा के संग का रंग लगेगा। अब परमात्मा के संग का रंग लगना डजंट मीन कि हम गए, हमने मतलब सत्संग किया, मतलब एक सेशन सुना, एक प्रवचन सुना। सुनना, बोलना, कहना सिर्फ सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब मन सिर्फ और सिर्फ उसके संग में लगा हुआ था, सत्य के साथ। सत्य के साथ। सत्संग मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ वो सत्य के संग में लगी हुई है, तो उसका रंग मुझ पर लगेगा। अब ये कलयुग है, मेजॉरिटी आत्माएं डिप्लीटेड हैं। ईगो में तो हम मेजॉरिटी सब बहुत ज़्यादा हैं, एंड ईगो है तो बाकी सब वाइसेस भी हैं। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे चारों तरफ। ओके, दीज आर वाइब्रेशंस। इन सब वाइब्रेशंस में रहते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को कम याद करें एंड लोग भी हमें कम याद करें। इसीलिए कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स सबके साथ रहें, सबके साथ रहें। हमें क्या लगा डिटैचमेंट मीन्स टू मूव अवे। सबके साथ रहें, सबके बीच रहकर अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें, लेकिन मन किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड हो, वो वहाँ कनेक्टेड हो। जैसे बोट जाती है पानी के इधर से किनारा उधर उधर, अपनी पूरा दिन ड्यूटी करती है, लेकिन पानी के अंदर नहीं डूबती। अब हमें भी क्या करना है, सबके साथ रहना है। जैसे आपने कहा दोस्ती करें, लेकिन ध्यान रखें कि कोई हमारी एनर्जी फील्ड में इंटैंगल नहीं हो जाए। And this does not depend only on us, it depends on the other person also. So we have to take care. हमने सोचा कि हम इंटैंगल नहीं हुए, लेकिन दूसरा इंटैंगल हो गया तो दूसरा इंटैंगल। इट्स नॉट अबाउट दूसरे का ख्याल रखने की वजह से, वो तो कंपैशन है कि दूसरे का ख्याल रखा। दूसरा अगर हमसे इंटैंगल हो गया, वही कह रहा हूँ मैं कि दूसरे का भी देखना है कि वो ना इंटैंगल हो जाए। अगर दूसरा मेरे साथ इंटैंगल हो जाए तो उसका इंटैंगलमेंट मेरी एनर्जी को खींच लेगा। इंटैंगल की तो कई बातें, मेरे से नफरत करे, मेरे से जेलसी करे, मेरे से प्यार करे, कुछ भी, कोई भी ऐसी एनर्जी जो मेरी एनर्जी को खींच लेगी, ये मेरे लिए रिस्की है। ये मेरे लिए रिस्की है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा एनर्जी फील्ड्स के अंदर उलझना नहीं है। एक बार उलझ गए, हम बाहर निकल आए, सामने वाला नहीं निकला तो मेरी एनर्जी तो डिप्लीट हो जाएगी। तो सामने वाला आया, इट्स लाइक इवन इफ आई गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद यू जस्ट नाउ, जस्ट एन आर्ग्यूमेंट, दिस आल्सो इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट। मैं अगर भूल भी जाऊं और उस कॉन्फ्लिक्ट को आप याद करते रहो, या तो यू विल गेट डिप्लीटेड। नो, तो उसको कैसे काटे दूसरे वाले को? तो कॉन्फ्लिक्ट में आओ नहीं। दिस इज ओनली नॉट गेटिंग एंटेंगल्ड। फिर तो दुनिया में फिर आप हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाओगे, ऐसे थोड़ी होगा। नो, you will be here
आप यहाँ होंगे, सबके साथ रहेंगे, सबके साथ काम करेंगे, एनर्जी फील्ड में उलझेंगे नहीं। मतलब कुछ भी ऐसा होगा, जल्दी से अपने आप को विड्रॉ करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो दूसरे की एनर्जी चलती जाए हमारे बारे में। तो मैं अपना डोर क्लोज कर दूं? यहाँ का डोर नहीं। यहाँ मुझे ना किसी को एनर्जी भेजनी है, ना मुझे किसी की एनर्जी लेनी है। इसीलिए हमें आज दिन तक याद दिलाते थे, किसी को याद नहीं करो, एक भगवान को याद करो। क्यों किसी को याद नहीं करो, एक भगवान को याद करो? क्योंकि एक भगवान की ही फ्रीक्वेंसी वो है जो हमारी वाइब्रेशन को प्योरीफाई करेगी। उन्हीं आत्माओं के साथ कनेक्शन रहे जिससे मेरी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कलयुग है, इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। आप इतना क्लैरिटी से समझा रहे हैं। 20 साल पहले मुझे मेरे गुरु ने एक ही लाइन बोली थी, टाइम होता नहीं था और वो बात ही शॉर्ट में करते थे। तो मुझे इतना ही बोला कि सुरेश, तेरे लिए ना ये मंत्र है कि तू कोई भी चीज को ठीक है बोला कर। बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, कोई पूछे शर्ट कैसी लग रही है, ठीक है, ये ठीक है, बुरा खाना ठीक है। मतलब मुझे पहला लेसन दिया गया था कि टू कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम पासिंग जजमेंट। कि फिर यहाँ आके एंटेंगलमेंट की आज बात मुझे समझ में आ रही है। हुआ हमारा। अगर मैं बुरा बोलूं तो फिर इंटेंगल चालू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। अच्छा बोलूं तो फिर दूसरा चालू। इंटेंगल मीन्स कोई ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से आपके मन में भी थॉट्स चलें या आपके कर्म से मेरे मन में आपके लिए थॉट्स चलें। सी व्हाट हैपेंस इज, हम ये तो ध्यान रख लेते हैं कि मैं नहीं सोच रहा उनके बारे में, मैंने सोचना बंद कर दिया, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी नेगेटिव थॉट्स। उसको कैसे रोकें? तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो ध्यान रखें कोई ऐसा कर्म ही ना करें जो दूसरे का मन चले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन, कलयुग में वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम वो युग में चल रहे हैं जहाँ बहुत सारी आत्माएं डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रही हैं। आज स्टैटिस्टिक्स है 1 in 4 is on the borderline of depression or is experienced depression. This is sign of our Kalyug today. अब अगर मैं ऐसे आत्मा से इंटैंगल हो गई, मैंने कोई ऐसा कर्म कर दिया, अब क्या होगा, मैं तो विड्रॉ हो जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पावर है, तो आई विड्रॉ। लेकिन वो नहीं विड्रॉ होंगे अगर, तो उनकी कांस्टेंट एनर्जी मेरी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बहुत ज़्यादा सिर्फ नेगेटिवली नहीं, कोई डिपेंडेंट नहीं हो हमारे ऊपर, कोई हमारे बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, कोई हमारे से ज़्यादा कनेक्टेड ना हो जाए ऐसे। ये हमारी क्यों वो रिस्क कब है, जब वो कभी भी किसी भी बात पर अगर उस तरफ चले गए जब वो हमारे लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। Because we also don't have the power to meet up to others' expectations every time. तो कभी ना कभी हम उनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे और वो हमारे लिए एकदम से इतना नेगेटिव सोचेंगे कि वो हमारी एनर्जी को तो ऐसे ही खींच के ले जाएंगे। फिर उस समय पर हम कहते हैं किसी की मुझे नज़र लगी, और वो किसी की नज़र कैसे लगी, लेकिन क्योंकि हम उनकी एनर्जी फील्ड के साथ जुड़े ना, हम जुड़ते ना तो वो खींच सकते नहीं, वो खींच सकते ही नहीं है हमारी एनर्जी, कोई नहीं खींच सकता हमारी एनर्जी ऐसे है। लेकिन हम अलाउ कर देते हैं दूसरों को, जो आज की भाषा में लोग कहते हैं टू कम इनटू माय स्पेस। सो आई अलाउड यू टू कम इनटू माय स्पेस। हाउ मेनी पीपल आर वी गोइंग टू अलाउ टू कम इनटू आवर स्पेस? And most important is, what is the quality of the people who I'm allowing to come into my space? Because their state of mind will become the state of my space. मेरी एनर्जी फील्ड उनके मन की स्थिति से प्रभावित हो जाएगी। कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए कलयुग में ऐसा चलना पड़ता है। अगर अपने आप को संभालना है, बचाना है, तो वातावरण के प्रभाव से बचना ही होगा, और उसके लिए वो सत का संग, जिससे बैटरी चार्ज होती रहेगी। और हमेशा चार्जर पे बैटरी को लगा के रखो, डिप्लीट नहीं होने दो।
अवेयर रहो कि भाई डिप्लीट हो जा रही, आई नीड द। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चेकिंग कि मैं आत्मा बैटरी कहाँ हूँ, बढ़ रही हूँ, घट रही हूँ या वहाँ हूँ, क्योंकि अगर मैं सेम लेवल पे भी हूँ, वातावरण का प्रभाव मेरी स्थिति को डाउन करता जाएगा, तो मुझे धीरे 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 बढ़ना है। अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।